क्वेश्चन बताएंगे। क्या बताएंगे? 10th क्लास एनसीईआरटी बुक आपका है और उसमें एक्सरसाइज आपका कौन सा है 8.1 और सब्जेक्ट कौन सा है भाई? तो मैथ है। 10th क्लास की मैथ है आपका, है ना। तो आपको बहुत बार देखे होंगे कि अभी पेपर में भी आने वाला है चैप्टर, सबको यूट्यूब में आने वाला है और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर रही है और इसको सबसे मज़ेदार भी यही चैप्टर रही है। इससे मज़ा किसी चैप्टर में आता ही नहीं है। जैसे कि आप फिल्म देखते हो तो मज़ा आता है, तो उसी तरह से इसमें भी मज़ा आता है ना। आप फिल्म बहुत देखते हो तो इसको ही बहुत बनाओगे तो क्लास में एक हीरो जैसा रोल होगा आपको। जैसे कहो कैसे सर हीरो जैसा रोल होगा? क्योंकि ये चैप्टर हार्ड है ना। तो हार्ड है तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे 4-5 बार तो क्या होगा, हमें समझ में आ जाएगा। और जब हमें समझ में आ जाएगा और क्लास में सबसे आगे हम बनाने की कोशिश करेंगे और हमको बना देंगे क्लास में आगे, तो एक तरह से हम भी हीरो हो जाएंगे। हीरो क्या करता है? जो अच्छा एक्टिविटी उसकी होता है, किसी चीज़ में एक्टिविटी है, गाने में, सोने में, हंसने में, खेलने में, रोने में, पढ़ने में, लिखने में, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट में लगेगा। तो उसी तरह इस चैप्टर को भी आप गौर से सुनिए, गौर से समझिए, आपका 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। बुक लेते हैं हाथ में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमने लिखा था 10, है ना। 10 क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, रूल समझिए इसको। रूल इसका ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, है ना। रीड करेंगे और उसको बोर्ड पर राइट करेंगे, रीड करके राइट करेंगे। तो सबसे पहले राइट करने के पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या रीड करेंगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो आपको पी फोर क्या, साइन पी, कॉस पी, टेन पी क्या लिखा हुआ है? ये एंगल का नाम लिखा हुआ है, ये एंगल है आपका, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, एक ट्रायंगल बनाना। कौन सी ट्रायंगल बनाना है? क्वेश्चन कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जो इसकी 90 डिग्री होता है ना। ये हमने बना दिया। अब क्यू है जो 90 डिग्री का, एक क्यू है जो 90 डिग्री का है, ये पी हो गया, एक क्यू हो गया, ये आर, है ना। अब इसमें क्या है, एक तो दिया हुआ है, इसमें गिवन क्या है? तो सबसे पहले हमें है गिवन लिखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को बनाने में गिवन जरूर पूछ दिया होता है और फाइंड जरूर होता है। तो सबसे पहले आपको गिवन निकालने आ जाएगा और फाइंड पता चल जाएगा। तो वहीं पर आपको समझो कि सम समझ में आ गया। अगर गिवन और फाइंड पता चल गया तो सम 50% सॉल्व हो चुका है आपका, है ना। जैसे कि किसी के यहाँ जाना होता है तो क्या करते हो, उसका एड्रेस लेते हो, उसको लोकेशन देखते हो, है ना। तो समझो कि उसी वक्त आपका 50% पहुंच चुके उनको क्या, एड्रेस लोकेशन देखते के साथ में। अब आपको उस पर ट्रैवल करना है, खाली बस आप मुड़ने या चलते चले जाना है, आपको वहाँ पहुँच जाइएगा। तो मैथ में वही चीज़ है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे और फाइंड लिखेंगे। तो गिवन क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गिवन है हमारा पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। और क्या है गिवन? पी क्यू इजकल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा गिवन। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है ना। तो सबसे पहले ट्रायंगल में देखते हैं हम। ट्रायंगल में हमें देखते हैं पी आर। अब हमने कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा था कि जिसका दो साइड का सम्स कितना है 25 है। यहाँ पर यही सबसे बड़ा एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा हार्ड यही है कि बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि किसी भी साइड का दो साइड से इक्वल टू एक साइड नहीं होता, इसमें वो कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज मत हो, क्या करो, आपको लिखा हुआ है किसका किसका लिखा हुआ है, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, यानी इसको दोनों का सम्स दिया गया है आपको 25। तो लेट ले लो एक्स को एक्स। अरे मान लो कि दोनों का सम्स 25 है तो एक्स को एक्स ले लो और एक को मैथमेटिक्स में माना जाता है सपोज डैट। मैथ का सबसे बड़ा ही रूल है कि आप यहाँ से लखनऊ जाना है तो सपोज डैट मान लो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर निकाल मान करके लेट करके आप उसको बना सकते हैं, आपको आंसर आ जाता है ना। जैसे खाना खाना तो कोई किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या कहता है, भाई खाना भूख लगा हुआ है। हम अनजान के किसी के यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं, XYZ कुछ भी खाना दे दोगे, जो आपको घर में पड़ा हो खाना दे दे खा लेंगे, ये बोलते हैं ना। अगर उसको क्या फरमाइश करेंगे तो फिर उसको दोबारा जाएंगे तो हमें पूछेगा नहीं पूछेगा। तो मैथ में वही चीज़ है कि आप इसको XYZ मान लो, जिस तरह से खाना आप XYZ कहते हो, ठीक है, आपको क्या जो भी XYZ है वो दे दीजिए खा लेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप मुझे बना के दीजिए और गरम गरम दीजिए, ताज़े ताज़े दीजिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं। अगर 1-2 घंटा पहले के भी खाना बना हो तो वो चल जाएगा, ठीक है, जो आप बनाए वही दे दीजिए।
उसी तरह से यहाँ पर माना जाता है, वहाँ पर सपोर्ट एक्स वाई जेड बोलते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड बोलेंगे। आप देखिए अब यहाँ किसको लेते हैं हम, किसी को ले लो, आप किसको ले लो, एक्स, यानी हमने क्या लिया, लेट, यहाँ लिखेंगे लेट, क्या लिखा है, क्यू आर इक्वल टू एक्स। अब इस लाइन को आप नीचे लिखो, इस लाइन को नीचे लिखो, क्या लिखोगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, है ना, तो सेंटीमीटर बाद में लगा लेंगे। तो अब हमने क्यू आर को हमने क्या लिया, एक्स लिया हो, तो यहाँ पर एक्स लिख दो, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे हम, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स। आपके पढ़े होंगे आप, एक साइड से जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी आर दे जाएगा। अब यहाँ पी आर, जो हमारा पी आर है, इसको क्या लिख देंगे हम, 25 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। अब हमें याद आ गया, अच्छा ये चीज देखिए, पी क्यू भी दिया हुआ है मुझे 5 में, अच्छा ठीक है, ये भी दिया हुआ है। अब हमें याद आ गया तो पाइथागोरस के लगा देंगे फट से, इसकी पाइथागोरस के लगाए। तो पाइथागोरस के फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम यहाँ पे राइट, पाइथागोरस के फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर, यानी उसी के ले लो आप, पी क्यू ले लो, पी आर ले लो, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो पी आर कितना है, देखो पी आर क्या लिखा हुआ है, पी आर लिखा हुआ 25 माइनस एक्स। तो ठीक इसकी प्लेस पर पुट कर दो, जो लिखा हुआ है चीज यहाँ पुट करो। क्या पुट करना है आपको, पी आर 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, पी से क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर यहाँ लगेगा, स्क्वायर लगेगा, प्लस क्यू आर कितना है, एक्स का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर आपको लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जिनको ये नहीं याद है वो प्लीज देख लें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना। ये भी हम आपको, ये सारे सम्स, ये भी प्रूफ वेरिफिकेशन हम आपको पीछे वीडियो में मिल जाएगा, लिंक पे देखिएगा, जाके ओपन कीजिएगा तो मिलेगा। वहाँ पर आपको इसका और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ आया तो हमने यहाँ पर इसको इसे राइट कर दिया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, माइनस क्या हो एक्स का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस होता है 2, तो 2 इंटू 50 कितना, 25 कितना होता है, 50 हो जाता है। तो 50 क्या हो गया, एक्स हो गया, इक्वल टू 5 जो क्या होता है 25 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला पर हमने पुट कर दिया इसको, इस फॉर्मूले पर पुट कर दिया इसको। अब देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए साइड भी है, एक्स स्क्वायर ए साइड भी है ना। तो दोनों साइड होने के कारण आप कैंसिल कर सकते हैं, क्या और तोड़ सकते हैं। आपको और तोड़ के कहिए तो और तोड़ के बता देते हैं हम आपको, ठीक है। चलिए एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपके लिए ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये 50 है और ये एक्स स्क्वायर है, 25 है और एक कितना है, 25 किधर ले जाइए तो कितना आएगा, -25 हो जाएगा, और एस स्क्वायर है प्लस एस स्क्वायर है, और ये क्या है प्लस में इधर आके दूसरी साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी एस स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कितना है, -50 है, एक्स है, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस होगा तो कितना हो जाएगा बताइए आप, 600 हो जाएगा। और ये क्या है -50 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और 50 एक्स को वो साइड भेज दीजिए, इसको साइड भेजिए तो 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 एक्स। अब यहाँ लिख लेते हैं आप, अब इसको एक्स इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा आपका 600 अपॉन 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, 12 5 या 60 होता है। अब x की वैल्यू क्या आ गया आपका 12, आगे x की वैल्यू 12। अब देखिए यहाँ पर आई है, कहाँ पे आई है, यहाँ आई है, यहाँ पुट किए इस लाइन पर, इस लाइन पर x की वैल्यू पुट हो गया। तो 25 में से अब यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिए, इस लाइन के राइट कीजिए, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स होता है। तो 25 x की वैल्यू कितना निकल गया है 2 है, अब कितना आ जाएगा 30, यानी कि आपका पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया 13
और ये आ गया, हमने दोनों निकाले, कितना इजी है ना, बहुत इजी है। तो देखिए जो काम जो नहीं करते हैं उनको लिए हार्ड होता है, जो काम कंटिन्यू रेगुलर करते रहते हैं उनको लिए इजी होता है। जैसे हमें कहेंगे डांस करो सर, हम मैथ के टीचर हैं हमें, अब हमने डांस कभी गए नहीं, क्लास में देखा ही नहीं, टीचर से पिटा लेते थे 2 डंडा, सर डांस करने आता है नहीं, गाना आता है नहीं, सर मार लिया, वो पीट लेते, ठीक है, हमें पीट लेते थे, हमें डांस करने आता ही नहीं, तो हमें डांस आता ही नहीं, हमें मैथ आता है। हमारी बात को तो क्या है, जो जिस लाइन में रहेगा कंटिन्यूसली उस लाइन में उसकी नॉलेज हो जाएगी, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि संगत है, जैसा संगत करो वैसा सीखोगे आप, है ना, सेम चीज यहाँ पर भी आपको है। तो आपको इसे दोस्ती करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। आप इसे जितने दूर भागिए गए थे उतने दूर भागेगा। अब जैसे कि गाना पर डांस करते थिरक थिरक करके, अब उनको कहेंगे सम्स बनाओ तो क्या होता है, प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, क्यूब वाला फॉर्मूला बताओ, तो कहाँ से बता पाएंगे, वो भागेंगे देख कर, अरे यार मैथ की जगह तो बोर सब्जेक्ट है मैथ, तो हम कहेंगे डांस सब्जेक्ट बोर है ना, एक दूसरे के अपोजिट, हम दूसरे के किसी को चुगली नहीं कर सकते और शिकायत नहीं कर सकते। जो जिसको जिस लाइन में रहता है सुबह से लेकर शाम तक उस लाइन में मन लगता है, सिंपल सी लॉजिक है ना। हमें मैथ बनाने में मन लगता है तो मैथ में सुबह शाम से रहते हैं, सुबह से 6 बजे से क्लास लेते हैं, 10 बजे रहते क्लास मैथ ही चलते रहता है, दूसरा कुछ आता ही नहीं है। अब जो डांस करते हैं सुबह से लेकर शाम तक डांस में रहते हैं, परफॉर्मेंस में, तो उनको चीज़ अच्छा लग जाता है। तो ये कहिए मत कि हार्ड है, हार्ड नहीं है। आपका किस माहौल में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं, आप इसके साथ रहिएगा 24 घंटा, 24 घंटा 4 घंटे 5 घंटे इसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तो 10 कोई ऐसा हार्ड नहीं है और ये कोई चैप्टर हार्ड नहीं है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मुझे डांस नहीं आता, डांस वाले के साथ सुबह शाम रहना स्टार्ट कर जाएंगे, 10-15 दिन हम डांस सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलने सपोर्टेड नहीं आता है तो क्या होता है, हमें अमेरिका में भेज दिया जाए, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो क्या होता है, उसको कुछ नहीं आता, हिंदी आता है, वो अमेरिका चला जाता है, वहाँ सब चीज़ इंग्लिश में ही सब लोग बोलते हैं, तो क्या उनको इंग्लिश आता है कि नहीं आता, ये बताइए आप। आता है ना, धीरे धीरे रहते रहते मजबूर होकर वो चीज़ को सीख जाते हैं और इंग्लिश ही बोलते हैं, और इंग्लिश इतना अच्छा बोल लेते हैं कि यहाँ पढ़ा जब एमए पास करके आता है इंग्लिश में उनके साथ बराबर हो जाते हैं, जबकि एक क्लास में ये नहीं गए हैं पढ़ने के लिए। लेकिन जब इनको रिटेन में आएगा तो इनकी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बोलने तो आता है ऑलरेडी लेकिन राइट करने नहीं आता। तब रिटेन के साथ, क्योंकि इन्होंने रिटेन वाले माहौल में नहीं रहे, इसके चलते इनका राइट करने नहीं आता। मैथ का यही हार्ड नहीं चैप्टर है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्लियर है आपको, आप इसको समझिए बारी बारी। अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए आप, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर बुक उठाते हैं आगे, इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अब निकालना मुझे साइन पी, साइन पी, साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला हमने बताया था, पी फोर ए होता है, पी से ए वाला साइन लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको पी बोलेंगे, इसको बी बोल देंगे और इसको ए बोल देंगे, ठीक है। तो साइन पी इक्वल टू क्या होता है, हम आपको बताए हैं कि पी अपॉन एच होता है। तो साइन पी अपॉन एच होता है तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, पी क्या है आपका 12 और एच कितना है आपका 13, निकल गया, कितना इजी है। इसी तरह से हम आपको कॉस पी लेते हैं, कॉस पी इक्वल टू होता है बी अपॉन एच होता है, इक्वल टू बी की वैल्यू कितना है आपका, देखिए वहाँ 5 है और एच की वैल्यू क्या है 30। इसके बाद निकालना है मुझे टाइम पी एंड टाइम पी, टाइम पी की क्या होता है फॉर्मूला, पी अपॉन बी होता है, इक्वल टू, अब टाइम पी क्या है आपका, पी 12 है अपॉन 5, ये आ गया। अब इसको आंसर को एक ब्रैकेट बनाइए, उसमें इसका आंसर कर लाइए, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे ताकि उनको अच्छी समझ में आ जाए। साइन पी इक्वल टू 12 अपॉन 13 कॉमा, फिर लिखेंगे हमने कॉस पी इक्वल टू 5 अपॉन 13 और कॉमा टाइम पी इक्वल टू 12 अपॉन 5। एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे नीचे और इस बॉक्स में आंसर को राइट करते हैं, राइट इसलिए करते हैं फ्लैटेड हो जाएगा ताकि दूर से ही पता चले कि ये आंसर है, और फाइंड करने के लिए क्या कहा गया है उसको हम यहाँ पर नहीं लिखे, आप यहाँ पर उसको फाइंड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए फाइंड करना था आपका, क्या कहना है, साइन पी कॉमा और कॉस पी एंड
NP। हम इसलिए यहाँ पर नहीं राइट पाए क्योंकि हमारे हाथ में बुक था, बुक से हमको पढ़ा रहे थे, इसलिए नहीं लिखा था। इसलिए लिख दे फाइंड करना है चीज़ आपको और गिवन आपको। क्लियर हो गया आपको? सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें जानना है, अगर हमारे वीडियो न समझ में आता है तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में लिखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो और आपको कौन सा समझ नहीं समझ में आया है। आपका भी क्लास स्कूल खुलने वाले हैं, आपको मंडे से ट्यूजडे से स्कूल खुलेगा और ये चैप्टर सबसे हार्ड है जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये चैप्टर खास कर उस बच्चों के लिए है जिनको दम नहीं समझ में आ रहा है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएंगे सर ये क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, हम उनको फिर से बना के उनको सेंड करेंगे और एक बार ऐसे सेंड किया हुआ, एक बार हमने सारी चीज़ बना दी वीडियो, एक बार सब जाके हमारे जाके लिंक में उसको जाके ओपन करके देख सकते हैं, उनको समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।